तो अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि के लिए क्या परिणाम आएंगे मार्च में? देखिए, कर्क की अगर मैं बात करूं तो ग्रहण की स्थिति का प्रभाव बनेगा। तो इन्हें तो संभल के ही रहना है, ठीक है। चंद्रमा जब भी ग्रहण से प्रभावित होता है तो मन तो बेचैन करता ही करता है, परेशानियां देता है, तनाव बढ़ाता है, किसी भी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इस समय खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी इनको अधिक सजग रहने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये चीजें तो अपना असर जरूर डालेंगी। वहीं जब ये कुछ में जब काल सर्प योग बनेगा तब भी इसका प्रभाव खराब होने वाली स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल एक महीने की स्थिति अगर देखूं तो हाँ, कर्क राशि वालों को ध्यान ज़्यादा रखना है अपने आसपास की चीज़ों का, और जो भी काम करें उसमें सावधानी बरतें। धोखे होने की स्थिति बन सकती है, वो चीज़ें परेशान कर सकती हैं। और क्योंकि इस समय ना मंगल और राहु की स्थिति वो 8वें घर की है, ठीक है, वो अपना असर जरूर डालेगी। कुछ ना कुछ व्यर्थ की बातें आपके छवि को प्रभावित कर सकती हैं, वो चीज़ें असर डाले। सेहत को लेकर ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य पे लगातार ध्यान बनाए रखना है आपको। थोड़ी राहत मिलेगी आपको जब बदलेंगे अपने सूर्य महाराज, अपनी स्थिति बदल लेंगे, वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी। आर्थिक पक्ष तब बली होगा, अर्थ की मतलब प्राप्ति के योग तब बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल जाए यहाँ पे, तो ये चीज़ों का रहेगा। यहाँ ना थोड़ा पिता पक्ष के साथ अनबन की स्थिति भी बनेगी, उनके साथ बातचीत सही ना हो पाए, ये चीज़ें थोड़ा सा परेशानी देने वाली है। मतलब ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस पे ग्रहण है उसी पे ही सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, ये तो कोई शंका नहीं है। पर इन्हीं के स्वामी ग्रसित हो जाएंगे तो वो भी असर में रहेंगे। तो इसीलिए पैसों का खर्च बढ़ेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कब तक रहेगा, मतलब ग्रहण के टाइम पे या लंबा पूरे मार्च तक चलेगा? अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा ये है कि देखिए फायदा ये हो जाता है ना, चंद्रमा मूविंग प्लेनेट है, हमारे चलते रहते हैं। तो जब ये अच्छे जगह होंगे तो अच्छा भी दे जाएंगे। इनकी एक चीज बहुत अच्छी है कर्क के लिए, तो ये फायदे की चीज है। हाँ, शुरुआत में तो बन रहा है ना योग, ग्रहण योग शुरू में ही बन रहा है, तो हाँ हफ्ते 2-3 ये परेशानी देगा ही देगा। फिर जैसे कि 14-15 के बाद इनको थोड़ी सी राहत मिलने लगेगी, धीरे धीरे इनका राहत का भी समय आएगा, तब विरोधियों पक्ष को दबा सकेंगे, ठीक है। दुश्मनों पे इनका रहेगा कंट्रोल बना रहेगा, तब सूर्य भी स्थिति बेहतर हो जाएगी, शनि भी ठीक रहेगा। हाँ, जीवन साथी की स्वास्थ्य को लेकर और उनको लेकर चिंता ज़रूर रह सकती है, बातें अनबन में हो सकती हैं, लेकिन हाथ से निकलने वाला मसला नहीं है, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए? आर्थिक में जैसे मैंने पहले ही बताया कि खर्चा तो है, खर्चा जबरदस्त वाला खर्चा भी बन सकता है इनका, अचानक से जो हो जाए। तो इस समय ना सेविंग थोड़ा कमजोर है, कि आप सोचें कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लूं, बचा लूं, वो थोड़ा कमजोर पक्ष दिखता है। ठीक है, और सेहत वाइज भी स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना है, सेहत को लेके बनाइए। कोई संक्रमण से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, या फिर जो जैसे कि कुछ ऐसे रोग, गुप्त रोग जिन्हें हम कहते हैं, शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर जिनका असर ज़्यादा होता है, गुप्त चोट लग जाती है जिसे हम कहते हैं, गुम चोट जिसे कहा जाता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि मंगल राहु का अष्टम का प्रभाव है, तो वो अचानक से कुछ ड्राइविंग संभल के करनी है, और अग्नि से और इलेक्ट्रिक सामान से थोड़ा सावधानी से काम करना है। तो अब हम बात करते हैं उपाय की, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उपाय क्या अपनाएं ऐसा कि जो थोड़ा प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, कम हो जाए या खत्म हो जाए? देखिए, मैंने इतना कुछ कहा तो मुझे भी लगता है कि बेचारे वो तनाव में ना आए कि कर्क राशि वाले। तो उपाय बता दीजिए कुछ तो उपाय। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, उपाय से भी पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो घटनाएं हैं ना, वो आपकी कुंडली पे भी निर्भर करेंगी। तो आंख बंद करके ये मत समझ लियो, ओहो ये सब कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका लग्नेश बली है, अगर आपका भाग्य बली है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाग्य तो अच्छी अच्छी चीजों को काट देता है, कर्म का प्रधानता है, कर्म इतना जबरदस्त है, तो घटनाएं अपने आप ही निकल जाती हैं। तो इसमें इतनी चिंता लेने की बात नहीं है, ये आएंगी परिस्थितियां, हर किसी के साथ आती हैं। कुंडली मजबूत है ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो आपकी बल्ले है। मंगल आपका प्रबल है, फिर चाहे मंगल राहु के साथ हो, विजय आप ही की है, ठीक है ना। तो इसलिए तनाव नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो बहुत अच्छा उपाय है कि भगवान शिव को नियमित रूप से आप अभिषेक करते रहिए। कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए,
और घी का अभिषेक कीजिए, और मतलब जो भी चीज़ आप अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं ना भगवान शिव का, आपको कोई संकट आएगा ही नहीं। ये मतलब रोजाना या हफ्ते में? रोजाना कीजिए, बहुत शुभ है। रोज जाइए, जल चढ़ाइए, महादेव को याद कीजिए, तो काल भी नहीं सामने आते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।